हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूवी पैसठ साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 और क्लास 10 के बच्चों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर वर्ष जो है किसी न किसी सेट में जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का क्वेश्चन है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। इससे पहले मैंने जो है आप लोगों को जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम लोग जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच में क्या अंतर होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए जो है अपने टॉपिक के पास चलते हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को या जानने को मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैप्टर से संबंधित आप लोग को जो भी वीडियो अगर आप लोग को देखनी है तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जा करके आप इससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के पास, लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है लिख करके रखा हुआ है कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो पहले हम लोग अगर लैंगिक जनन की बात कर लें तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें जो दो जीव नर और मादा होते हैं इनसे निकलने वाले जो युग्मक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं, और संलयित होकर के एक द्विगुणित जो जाइगोट होता है जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं उसका निर्माण करता है। और इसी युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग का भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। जो ये भ्रूण है ये आगे चल करके नए जीव में बदल जाता है। अगर यहीं पे हम अलैंगिक जनन की बात कर लें तो इसमें जो है केवल एक ही जीव भाग लेता है, या तो नर भाग ले या तो मादा भाग लेती है, और उन्हीं के शरीर से या उनके शरीर के किसी उभार से जो है नए जीव का निर्माण होता है। तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसकी बहुत सी विधियां होती हैं, आप लोग जो है प्रीवियस ईयर नहीं, मतलब जैसे कि जो इससे पिछला वीडियो मैंने डाला हुआ है उसमें आप लोग जो है जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या अंतर होता है। तो पहले अंतर की अगर बात करें लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में अगर पहले अंतर की बात करें तो इसमें मैंने लिखा हुआ इसमें दो जनक भाग लेते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि दो जनक का मतलब कि इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, भाग लेते हैं। अगर यहीं पे अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें मैंने लिखा इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, मतलब या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगी, ठीक है, दोनों में से कोई एक। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो मैंने लिखा हुआ है इसमें अगुणित युग्मनज से जाइगोट, युग्मनज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अगुणित युग्मक है, ठीक है, युग्मनज से जाइगोट का निर्माण होता है। मतलब कि जो हम लोग के दो जीव होते हैं उनसे जो युग्मक निकलते हैं वो युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, और उसी का ये निर्माण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें अलैंगिक जनन में तो अलैंगिक जनन में कहें तो इसमें युग्मनज जो होते हैं इसका निर्माण ही नहीं होता है। इस वजह से जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से युग्मनज या जाइगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है इसमें जनक की इकाई युग्मक होती है, मतलब कि जो जनक होते हैं इनकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, युग्मक होती है। अगर हम नर की बात करें तो उसके युग्मक हमारे जो हैं परागकण होते हैं, और वहीं अगर मादा की युग्मक की बात करें तो उनके अंडाणु होते हैं। और यहाँ पे अगर इसमें हम थर्ड पॉइंट की बात करें इसमें जनक की इकाई हमारी क्या होती है, कोशिका होती है। इसमें हम लोग की क्या हो रही थी, यहाँ पे युग्मक हो रहा था, ठीक है। अब यहीं पे अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें है इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री, इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। मतलब अलैंगिक जनन में जो है समसूत्री और अर्धसूत्री जो है दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। अगर यहीं पे बात करें अलैंगिक जनन की तो इसमें केवल हम लोग का जो है समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। अगर फिफ्थ पॉइंट की अगर बात कर लें तो इसमें होगा इसमें नए जीव का निर्माण युग्मनज से होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो जीव होते हैं उनसे जो युग्मक निकलते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, और यही युग्मनज जो है आगे चल करके भ्रूण में और भ्रूण से फिर नया संतान बनता है। अगर यहीं इसकी बात करें तो इसमें नए जीव का निर्माण कलिका या संपूर्ण शरीर से, ठीक है। तो जो अलैंगिक जनन जिस भी कह सकते हैं पौधे में या निम्न वर्ग के कशेरुकियों में पाया जाता है
तो उनमें अगर कलिका होती है जिससे उभार शरीर पे हो, उनसे भी नया जीव बन जाता है, या उनके संपूर्ण शरीर से, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे हम कहें गुलाब का पौधा है, अगर उसके टहनी को काट करके हम लोग कहीं लगा देते हैं तो उससे भी नया पौधा बन जाता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर 6 पॉइंट की अगर बात करें तो ये इसमें मैंने लिखा हुआ, यह प्रक्रिया जटिल व धीमी होती है। मतलब लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है बहुत जटिल होती है और बहुत धीरे होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, मानव में, तो यहाँ पे जो है जनन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि 9 महीने तक जो है गर्भ का क्या होता है, निर्माण होता रहता है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो यह प्रक्रिया बहुत ही सिंपल होती है और बहुत तेज़ी से हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर 7वें पॉइंट की अगर बात करें लैंगिक जनन की, तो इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होता है। कहने का मतलब कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव जंतु होते हैं, उनके जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जो है अपने पेरेंट्स से जो है पूरी तरीके से नहीं मिलते हैं। अगर यहीं पे अगर बात कर लें अलैंगिक जनन की, तो इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है। मतलब कि जो अलैंगिक जनन करने वाले पेड़ पौधे या निम्न वर्ग के जंतु होते हैं, इनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं वो हुबहू जो है अपने पेरेंट्स से मिलते होते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, अगर उनको हम लोग जैसे लगाते हैं तो वो जो है सेम जो है एक तरीके से दिखाई देते हैं। अगर हम लास्ट पॉइंट की अगर बात कर लें तो यह जनन उच्च वर्ग के पौधों में व जंतुओं में पाया जाता है। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं उनमें, और जो उच्च वर्ग के प्राणी होते हैं जैसे स्तनधारी वगैरह हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, उनमें जो है लैंगिक जनन पाई जाती है। और यहीं पे अगर हम कहें अलैंगिक जनन की बात करें तो ये जो हम लोग का होता है निम्न वर्ग के अकशेरुकी तथा कुछ पौधों में। निम्न वर्ग के अकशेरुकी की अगर बात कर लें, जैसे हम कहें तो हम लोग का पोरीफेरा हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, ठीक है, हाइड्रा हो गया, इन सब में क्या होता है अलैंगिक जनन पाया जाता है। और कुछ जो है हम लोग के पौधे भी जो होते हैं जो निम्न वर्ग के हैं उनमें भी अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। तो ये था हम लोग का लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से नोट्स इसका तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कहें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।